सीएनएस एकेडमी के संचालक सतीश पुनिया जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। कोच विनोद जी, एक वो कोच जिनके मेहनत से, जिनके दांव पेच से गांव की बेटी अर्पिता सुपुत्री संदीप और बिंदिया सुपुत्री विजेंद्र सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगा खेतरी गांव की इस धरा पर कोच महावीर ध्यान जी का, चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स खेल निर्देशक नरेश देसवाल जी का, साधुराम रेणु जी, रीदनाथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के संचालक साधुराम रेणु जी का, हमारे गांव के रणदीप दलाल जी, कलीराम समाज सेवी सोमवीर कलकल जी, ताराचंद नैन जी, करमवीर वर्मा, शमशेर सहारण जी, पवन सहारनपुर चेयरमैन ब्लॉक समिति को दौड़ लगाई कि राज्य सत्र पे स्टेट लेवल पे इन बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। भविष्य सुपुत्र विक्रम सुपुत्र पृथ्वी सिंह और प्रतिज्ञा सुपुत्री मनदीप सिंह ने पूनम जो गांव बिचपड़ी से है, इन खिलाड़ियों का भी हम स्वागत करते हैं और इनकी हौसला अफजाई को बार बार हम सलाम करते हैं। अभी मैं एक बार इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत मान और सम्मान के योग्य खेदर गांव के निवासी एक बार मेरे साथ जो हम पहले खेलों में शुरुआत करते रहे हैं, सभी जोर से बोलेंगे, बोलो बाबा शांतिगिरी महाराज की, बोल बाबा शिवरामगिरी महाराज की। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने, गांववासियों ने इन बच्चों का जो हौसला बढ़ाया है, वो आपका ऐसा ही सहयोग हमें बार बार यहाँ मिलता रहा है और उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो दो बेटियां हैं, ये पंजाब के साथ फाइनल खेलते हुए राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल लेके आई है और दोनों ही आप देखोगे उसके अंदर दोनों ही बेटियां ये कवर के ऊपर खेली है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है इनका। वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। उसके साथ साथ इनका मेडल हमारे बीच में सूचना हो गई थी। इन दोनों बेटियों का मेडल 2 दिन पहले आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये आस थी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो स्टेट लेवल के लिए जाएंगे और वो मेडल लेके आएंगे। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम जो है वो 2 दिन लेट किया और उसी का परिणाम ये हुआ कि 2 बजे, आज 2 बजे इन बच्चों ने मेडल लिया है। छोटे जो बच्चे हैं अंडर 11 में सोनीपत में खेलते हुए, इस प्रोग्राम में इनको शामिल करने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने जो है ये 2 दिन प्रोग्राम लेट किया और उसी जो हमारी आस थी वहीं ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है खरे उतरे और किसी का भी सिल्वर नहीं आया। तीनों बच्चों ने गोल्ड लिया है, ये भी बधाई के पात्र है और भविष्य में ये राष्ट्रीय स्तर पे भी मेडल ले, ऐसा हम जो है इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसमें विशेष रूप से सहयोग रहा है हमारे एथलेटिक्स के कोच जो है विनोद जी धाणी गारण से हैं, जो पिछले 2 साल से यहाँ अभ्यास करवा रहे हैं एथलेटिक्स का। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो एक बार आगे आए। विनोद जी हैं जो अपना एथलेटिक्स के बच्चों को जो है अपना सब कुछ लगाते हैं, इनके पीछे सुबह से शाम तक जो है मेहनत करते हैं। और कबड्डी में जो बच्चों को विशेष सहयोग मैं तो लगा ही रहता हूं, उसके साथ साथ अपने पड़ोसी गांव से हैं महावीर ध्यान जी। आपसे भी मेरा निवेदन, एक बार खड़े होकर सबका अभिवादन कर दें सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच में इन बच्चों को किसी भी तरह की शिक्षा की कोई दिक्कत ना आए, विद्यालय में हर तरह की जो है इनको सहूलियत मिलती रहती है। कोई एडमिशन की बात होती है, ये हमारा सहयोग करते रहते हैं। साधुराम रेड्डू जी रीदनाथ स्कूल के संचालक, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा एक बार खड़े होकर अभिवादन करें सबका। और खेलों में हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में एक शख्स जो है उनका विशेष योगदान रहता है यूनिवर्सिटी में हमारे बीच, वो भी हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे वो हमारे बीच में आए हैं। नरेश देसवाल जी जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स है चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी जींद के, वो भी आपका अभिवादन करें।
इनका विशेष सहयोग रहता है। विशेष हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या यहाँ खेलते हैं, विशेष रूप से ये हमारे बच्चों को अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें देते हैं। इसके साथ साथ हमारी एक क्रीड़ा भारती की संस्था है जो खेल को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है, उसका हमारे साथ में बहुत सहयोग रहता है। वो हमारे को समय समय पर यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाती रहती है। विशेष रूप से मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस गांव की तरफ से सरपंच साहब ने जो हमारी बेटियां खेलने के लिए जाती है, हरियाणा में या दूसरे प्रांत में कहीं भी जाएं, उनके लिए कोई किराया नहीं लगेगा, उसके लिए गाड़ी की सहूलियत करवाई हुई है पिछले 2 साल से। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ से इन बच्चों का खेल शुरू हुआ था, एक बार मैं वो शायद आपको याद नहीं होगा, वो आपका खेल प्रेम, इस गांव का खेल प्रेम जो है वहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ मतलोडा गांव के साथ में हमारा रस्सा कसी का मैच था लड़कियों का, और वो रस्सा कसी का मैच तीनों अटेम्प्ट पे चला गया था। और मतलोडा गांव की लड़कियां हमारे से स्ट्रांग थी, लेकिन विजय हमारी लड़कियों ने प्राप्त की थी, और वहीं से हमारी लड़कियों का, हमारी बेटियों का खेल शुरू हुआ था। और उस मैच में, एक रस्सा कसी के मैच में, इस खेदड़ गांव ने 25,000 रुपये जो इकट्ठे कर दिए थे। बहुत बड़ी बात है ये। और ये गांव जो है ऐसे खिलाड़ियों को और दूसरे जगह पे अपना दान देने में बहुत आगे रहता है। पीछे जो गौशाला का प्रोग्राम था, उसमें हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आई थी, लगभग गौशाला में 1.25 लाख के लगभग जो है उन्होंने खर्चा किया, गौशाला के प्रधान ने और गांव ने। आप सभी ऐसे ही खेल का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके आगे जो है नतमस्तक हूं, पूरे गांव के आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में विशेष रूप से सहयोग करने के लिए हमारे थोड़े से आग्रह पे डायरेक्टर स्पोर्ट्स चौधरी रणवीर हुड्डा यूनिवर्सिटी जींद से आए हैं, वो भी अपने आशीर्वाद स्वरूप इन बच्चों को 2 शब्द कहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो है गांव के जितने भी मौजूद व्यक्तित्व हैं, महिलाएं हैं, सरपंच साहब हैं और मेरे मित्र सतीश जी ने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया। मैं विचार कर रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो मैंने थोड़ी देर विलम्ब के बाद फिर दोबारा इनको कहा भी मैं आऊँगा। उसके कई कारण हैं। मैं स्वयं एक कबड्डी कोच रहा हूँ, कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ। विश्वविद्यालय में बहुत सारे अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, जितने भी खेल हैं, क्योंकि मैं सभी खेलों को देखता हूँ। महिलाओं का जो महिला खिलाड़ी हैं, जो लड़कियां खिलाड़ी हैं, उनका कम पार्टिसिपेशन है। उसके पीछे कारण है, लंबी हिस्ट्री है, उसके बारे में तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों परिवार के लोग जो हैं लड़कियों को नहीं भेजते थे या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए नहीं भेजते हैं। लेकिन अब समय जो है, आपने कोरोना के 3-4 साल पहले विगत समय में देखे हैं, कोरोना में जो खिलाड़ी था वो बच गया, या जिसकी जो इम्यून सिस्टम है, जो शारीरिक अक्षमता थी, वो बच गया। जो कमज़ोर जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम था, वो कोरोना के उसमें जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा, बीमार रहा। खेल जो है आज के समय में, खेल बहुत आवश्यक है। केवल मेडल जीतने के लिए नहीं, अपने जीवन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आज के समय बहुत ज़रूरी है खेल। आप सभी को पता है, मोबाइल का ज़माना है। बच्चा जो है आजकल गेम जो है मोबाइल पे ही खेल रहा है। ग्राउंड पे किसी भी स्वरूप में, चाहे वो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, उनमें नहीं जाता है। मोबाइल ने जो है उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो मोबाइल से बच्चों को बचाना है, खेलों में भाग इनको दिलवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी न किसी गेम में, चाहे वो मेडल जीते ना जीते, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबके सहयोग की ज़रूरत है। जैसा सतीश जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सरपंच जियों ने इस तरह से मदद की है। और सबसे पहले जो है अपने जो विचार हैं, अपनी जो धारणा है, उसको विशाल बनाना होगा, विस्तृत करना होगा। खेल से फायदा ही है, नुकसान नहीं है।
तो खेल जो है वो अति आवश्यक है। आप सहयोग करें, अपने धारणा को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाएं अपने बच्चों को। जो आपकी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये एक अच्छा अवसर है, अच्छी स्थिति है आपके गांव की, कि क्योंकि खेल जो है ना बहुत सारी बुराइयों से भी बचाता है, नशे से बचाता है, ओवर यूज ऑफ मोबाइल से बचाता है, सामाजिक समरसता बढ़ती है, सामाजिक एकता बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है। तो ये बहुत आवश्यक विधा है, इसमें पार्टिसिपेट कराएं सभी का। और मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ सतीश जी कि इतने ज़्यादा संख्या में जो है ना ये महिलाएं हैं, मातृशक्ति यहाँ आई हुई हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है समाज के लिए कि इनका जो इंटरेस्ट है कि भाई यहाँ से जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो कहीं ना कहीं ये घर में इस तरह का वातावरण, माहौल तैयार करती होंगी कि भाई नहीं, जाओ आप खेलो, हम आपके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सतीश जी जो है, मेरे साथ ही खेले हैं, पुराने समय से हम इकट्ठे हैं, निष्ठावान हैं, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं अपने प्रोफेशन के प्रति, दिन रात जो है मेहनत करते हैं। कभी भी बात करेंगे तो एक दो बार कबड्डी खिलाड़ियों की पोजीशन का, स्टेटस का, इस तरह का ज़रूर जिक्र आएगा। तो एक तरह से ये महर्षि हैं इस खेल के लिए और लगातार प्रयासरत हैं। ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं भाई, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, इन बच्चों को, छोटे छोटे महिला या पुरुष जो बच्चे हैं, मेल और फीमेल जो चाइल्ड हैं, उनके लिए एक ऐसा स्टेज उपलब्ध करा रहे हैं जिससे उस स्टेज पे आकर के बच्चे आगे निकलें, अवसर उनको मिले ज़्यादा से ज़्यादा। हम जब भी इनकी एज में थे, आपकी गुड़िया आपकी एज में थे, इन छोटे छोटे बच्चों की एज में थे, हमारे को पता ही नहीं था, क्योंकि कोई उस समय था नहीं गाइड करने वाला, कोच या इस तरह का सेंटर नहीं था। तो ये भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि ये अपनी एकेडमी इस क्षेत्र में चलाए हुए हैं और अलग अलग गाँव के बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेडल जीतेंगे निश्चित तौर से। अब तो प्रारंभ हो गया, एक दौर स्टार्ट हो गया है, लगातार रिजल्ट देंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आने पर और बहुत आप सभी को बधाइयाँ। विक्रम और इनके पिताजी जो यहाँ है, इनका बच्चा विनर भी रहा है। इनका मैं सहयोग देखता हूँ, सुबह 6 बजे ग्राउंड पे पहुँच जाते हैं एकेडमी में मेरे पास। बहुत ये बेटियों का हौसला, ये गुरुओं का हौसला, ये निरंतर जारी रहे। आपकी तालियां इनका हौसला अफजाई करेगी। युवा साथी प्रेरणा ले सकते हैं कि वो बेटियां नाम कमा रही है, गांव का नाम, माता पिता का नाम ऊंचा कर रही है। वो युवा हमने प्रेरणा ली थी और हम आगे बढ़े थे। ब्राइट फ्यूचर स्कूल के डायरेक्टर सुरेश कुमार जी, नरेश जी है ना, नरेश देशवाल जी, आप भी सम्मानित करें हमारे डायरेक्टर साहब को। इनके स्कूल में शिक्षा दीक्षा लेके बड़ी हुई है बेटियां ये। धन्यवाद सुरेंद्र जी, बात नहीं, हमारे लिए आप सम्मानित हैं।